स्टूडेंट्स हमारा ये पाठ 1 है भिखारिन। पाठ की ओर चलते हैं। भिखारिन शब्द का क्या अर्थ है? भिखारिन का अर्थ होता है भीख मांगने वाला। क्या आपने कभी किसी भिखारी को देखा? ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन या ऐसी जहाँ पर जगह रहती, भीड़ भाड़ वाली जगह, वहाँ पर ये लोग वहीं पर ज़्यादा रहते हैं। आओ पढ़ें। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। अंधी क्या करती थी? एक बुढ़िया थी, इसमें 3 पात्र रहते, एक बुढ़िया, उसका बेटा और सेठ जी और मुनीम, 4 पात्र रहते। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। क्या करती थी? सुबह नहा धोकर जाती और मंदिर के दरवाजे पर खड़ी। दर्शन करने वाला बाहर निकलते तो हाथ फैला देती। नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाला सहृदय श्रद्धालु हुआ करते, मतलब दयावान और श्रद्धालु होते थे। उसका यह अनुमान गलत नहीं था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख देते। अंधी उसको दुआएं देती और सहजता से सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा कुछ अनाज डाल जाया करती। प्रातः में संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती थी। इसके पश्चात ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। सुबह से शाम तक मंदिर पर ही खड़ी रहती और फिर शाम को क्या करती? अपनी लकड़ी के सहारे अपनी झोपड़ी की तरफ चली जाती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, लेकिन रास्ते में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती थी, जो पैसे देने की अपेक्षा झिझकियाँ दिया करते थे। तब भी अंधी निराश नहीं होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुँचते उसे 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता उससे चिपट जाता। अंधी टटोलकर उसके मस्तक को चूम लेती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा। इन्हीं दिनों एक संध्या लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा जो रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम कर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। वह कोई साधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उस दिन वह बच्चा उसके पास था और प्रसन्न था। उसे वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी अपनी झोपड़ी में एक हांडी रख रखी थी। अंधी ने और संध्या के समय कुछ मांगकर लाती, उसमें डाल देती और किसी वस्तु से ढाँप देती, यानी मतलब उसको ढक देती, ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता, उससे काम चलाती। पहले बच्चे को खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात में बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। मतलब क्या थे? देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में लग रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्जा के इच्छुक आते और परंतु कुछ ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ के पास धरोहर के रूप में रखते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा कराते। अंधी को यह बात ज्ञात थी, परंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई जमा कराने में क्यों हिचकिचाती। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको आशंका थी कि उस हांडी को कोई चुरा ना ले। एक दिन संध्या समय उसने हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उसके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी मैं इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखा और कहा, क्या है इसमें? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए, अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा। मुनीम जो मतलब बही खाते का हिसाब रखता, उसको बही जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा क्या नाम है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम ने नकदी निकालकर उसके नाम पर जमा कर ली और सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई झोपड़ी की ओर चली गई। ये हमारे 2 दृश्य हो गए। अब हम तीसरा दृश्य नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।